गुड मॉर्निंग, राधे राधे, नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे अपने अपने घरों में। मैं भी ठीक हूँ। और ये देखिए मेरा किचन सुबह सुबह ऐसा दिखता है कुछ किचन का नज़ारा, और मेरा मन खुश हो जाता है। अच्छा लगता है साफ़ सुथरा किचन देखने से, मन को एक सुकून मिलता है, पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। क्योंकि जूठा बर्तन देखने से, गंदा किचन देखने से नेगेटिव ऊर्जा मिलता है, इसी तरह साफ़ सुथरा देखने से पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। उसके बाद बेटे का रूम खटखटाकर मैं सीधा आ गई हूँ किचन में। और किचन में ये नहीं कि मैं अभी अभी ही स्टार्ट की है करने के लिए, नहीं। सबसे पहले मैं पूजा का बर्तन धोई, स्लैब पोछी, दूध में दूध बैठाई गर्म होने के लिए। उसके बाद आज मैं बना रही हूँ चीला, चावल और चने दाल का चीला मैं बना रही हूँ। तो इसे मैं खूब महीन इसे मिक्सी में पीस ली, बहुत महीन, जिसे बोलते हैं महीन, उतना महीन में पीस के इसमें थोड़ा सा और पानी दे के इसको थोड़ा सा पतला की। क्योंकि ये मोटा मोटा करने से ना तवा पे खूब अच्छा से फैलता नहीं है। ये एक तरह का डोसा बनता है। और जितना इसका ग्रेवी जितना इसका बैटर थोड़ा सा पतला होता है तो ये खूब अच्छा से फैल जाता है और चिपकता भी नहीं है। वैसे भी चना दाल देने से या बेसन देने से ये नहीं चिपकता। अगर चना दाल नहीं है तो आप बेसन का भी यूज कर सकते हैं, मूंग दाल का भी यूज कर सकते हैं, कुछ भी। तो जो भी मॉर्निंग में सुबह हेल्दी ब्रेकफास्ट हो वो बना ही लेना चाहिए। इसमें मैं हल्दी नमक थोड़ा सा ही हल्दी नाम मात्रा का मैं ऐड, क्योंकि बिना हल्दी शुभ चीज़ होता है। और मैं हमेशा यूज करती हूँ, थोड़ा नाम मात्रा का हल्दी मैं दे ही देती हूँ। उसके बाद थोड़ा सा मैं सादा तेल सादा तेल जिसे हम लोग रिफाइंड तेल भी बोलते हैं, सादा तेल दे के इसको खूब अच्छे से मिक्स कर लूँगी। सादा तेल देने से क्या होता है कि इसका थोड़ा ये लाइट हो जाता है। और सादा तेल एक टिप्स है जो तवा पे चिपकता नहीं, इसलिए मैं सादा तेल इसमें थोड़ा सा ऐड कर देती हूँ। अब ये 1 घंटा रेस्ट करेगा। टाइम हो रहा है अभी 6, क्योंकि मैं उठी थी 5:30, 5:20 तक मैं उठ जाती हूँ, 5:30 5:20 तक मैं उठी जाती हूँ। उसके बाद 1 घंटा बाद ही मैं उसे बनाने वाली हूँ। तब तक जितना भी मेरा बासी काम है, झाड़ू पोछा बेड सेट करना, तो वो सब मैं कर लेती हूँ। और मेरे यहाँ ना अभी ये वेदर बहुत अच्छा ही हो गया, बहुत ज़्यादा अच्छा वेदर हो गया है। ना ज़्यादा गर्म है ना ज़्यादा ठंडा, ठंडा तो बहुत कम ही है हाँ, लेकिन ऐसा ठंडा है कि एक चादर लेना ही पड़ता है। मैं सारा रात एक चादर, जब तक चादर मैं नहीं लेती मुझे नींद नहीं लगता है। और ये भी चादर ले लेते हैं तो वो वेदर चेंज हो गया। जैसे पहले 45 डिग्री तक टेम्परेचर रहता था, तो अभी 32 तक, 35 तक दिन में रहता है, 35 डिग्री तक दिन में रहता है। और रात को तो कम ही हो जाता है। तो बहुत अच्छा वेदर है। ऐसा ही वेदर अगर रहे तो कभी भी एसी नहीं चलाना पड़े। और ये मैं ब्लॉग बता दूँ तो ये है मेरा बृहस्पतिवार का ब्लॉग है, थर्सडे का ये ब्लॉग है। तो थर्सडे के दिन कुछ रूल और नियम भी होते हैं जो मैं फॉलो करती हूँ। तो थर्सडे के दिन जैसे मैं पोछा नहीं लगाती हूँ, और बहुत ज़्यादा एकदम जो होता है ना घर की डीप क्लीनिंग सफाई, तो वो मैं नहीं करती हूँ। हम लोग मैं बहुत ज़्यादा ही मानती हूँ इन सब चीज़ों को। थर्सडे के दिन बाल नहीं धोते हैं, नाखून नहीं काटते हैं, सुहागिन स्त्रियाँ शैम्पू नहीं करती है। तो ये सब जो भी है नियम मैं भी फॉलो करती हूँ, शायद बहुत लोग करते भी होंगे। इसी कारण से दीपावली का सफाई तो चल ही रही है, लेकिन मैं आज ये कुछ भी साफ़ सफाई नहीं की। हाँ, थोड़ा बहुत इधर उधर हुआ तो वो कर लेती हूँ, लेकिन आज मैं पोछा नहीं मारूंगी। क्योंकि पोछा अगर मैं मारूंगी तो सिर्फ पूजा रूम में मार देती हूँ और थोड़ा सा किचन में मार देती हूँ। बाकी पूरा घर का आज मैं पोछा नहीं करने वाली, सिर्फ साफ से मैं झाड़ू ही करूँगी। और मैं और मेरी देवरानी यही हम लोग डिसाइड किए हैं कि धनतेरस है। जैसे आज मैं जो वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो आज के दिन धनतेरस है। और धनतेरस से 2 दिन पहले बृहस्पतिवार का ये मेरा ब्लॉग है। तो हम लोग शुक्रवार को काम करेंगे तो ठीक टाइम पे हो जाएगा शुक्रवार, क्योंकि मैं जॉइंट फैमिली में रहती हूँ। मैं और देवरानी पास ही रहते हैं, आसपास ही रहते हैं। तो मैं अगर हॉल घर झाड़ूंगी तो उसके साइड में गंदा होगा, वो अगर साफ़ सुथरा करेगी तो मेरे साइड में गंदा होगा। इसलिए हम दोनों ने मिलकर डिसाइड किया कि दोनों एक ही दिन काम करेंगे, और चाहे जितना भी लेट हो, 1 बज जाए 2 बज जाए, तो उस दिन ही सारा काम साफ़ सफाई का शेष कर लेंगे। तो ठीक ही है एक तरह से। मैं भी बोले कि हाँ ठीक है, ना उसको टेंशन होगा ना मुझे टेंशन होगा, ना ही कोई झगड़ा होगा। तो हम लोग ऐसे ही एक दूसरे से मिल बांट कर समझ कर लेते। उसके बाद आ गया था कचरा वाला।
भाषा जिसे बोलते हैं। तो ये मैं नीचे ले जा रही हूँ देने के लिए, क्योंकि नीचे ही फर्स्ट फ्लोर से मैं नहीं दे सकती। फर्स्ट फ्लोर से छोटा मोटा रहता है तो मैं टपका देती हूँ उसके गाड़ी में, लेकिन अगर ज़्यादा होता है तो मैं नीचे आके दे देती हूँ। और वो जैसे वो लोग सीटी बजाता है, हम लोग सभी अपना अपना भाषा दे देते हैं, क्योंकि मैं फर्स्ट फ्लोर में रहती हूँ, मुझे दिक्कत होता है। उसके बाद दे दी मैं आ गई डस्टबिन रखने के लिए। और डस्टबिन मेरा हमेशा साफ़ ही रहता है, क्योंकि डस्टबिन में सूखा मैं रखती हूँ, किचन का नहीं रखती हूँ। और उसमें मैं एक पॉलीथीन बिछा देती हूँ, पॉलीथीन मतलब कवर करके रख देती हूँ, तो बिल्कुल भी मेरा डस्टबिन गंदा नहीं होता है। जैसे कि मैं बताई कि आज मैं किचन और पूजा रूम ही पोछा करूँगी, तो इस सिर्फ मैं हाथ से ही कर लेती हूँ, क्योंकि 2 ही जगह का पोछा करना है, तो मोप से क्या ही पोछा करूँ, हाथ का ही यूज कर लेती हूँ। हाथ से भी पोछा बनाने से मतलब कोना कोना खूब अच्छे से साफ़ हो जाए। जो मोप नहीं कर पाता वो हाथ कर देता है, तो दोनों का महत्व बहुत ज़्यादा ही, हाथों से पोछा का भी या मोप का पोछा का भी। तो मोप का पोछा का महत्व ये है कि कोना कोना में हम लोग नहीं जा सकते, तो वहाँ मोप चला जाता है। और हाथ से पोछा का महत्व ये है कि एकदम जैसे अभी जैसे दिखाई दरवाजे के पीछे एक वहाँ पे लॉक है, दरवाज़ा लॉक करने का, तो उसे मैं हाथों से पोछी तो वो मोप नहीं कर सकता है। उसके बाद ये देखिए मैं जल्दी जल्दी नाश्ता बना ले रही हूँ, क्योंकि ये है ना, थोड़ा सा टाइम लगता है इसे होने में, तो इसलिए मैं दोनों तवा में कर रही हूँ, कुछ जल्दी जल्दी हो जाएगा। देखिए कितने अच्छे से ये फैल जा रहा है, और मतलब ज़्यादा ये चिपकता नहीं है, उठ भी जाता है। तो इसलिए मैं दोनों में कर रही हूँ कि जल्दी जल्दी करके पहले मैं उनको दे दूँगी, फिर बाद में मैं अपने लिए बनाऊँगी। और चाय पीना तो मेरा एकदम परमानेंट है, मैं चाय उनके साथ ही पीती हूँ। और मेरी आज सुबह का चाय और शाम का चाय मैं उनके साथ ही पीती हूँ, 2 ही चाय मैं पीती हूँ, 3-4 चाय मैं नहीं लेती। 2 चाय का मेरा आदत है। नाश्ता में कुछ अगर मीठा रहा तो ले लेती हूँ, नहीं तब उस समय मुझे चाय लगती है, लेकिन मीठा रहना बहुत ज़रूरी है नाश्ता में। उसके बाद ज़्यादा बर्तन नहीं था, थोड़ा सा ही बर्तन था, देख ही सकते हैं। एक थाली था, चाय का बर्तन था, तवा था, तो बस वही मैं मांज ली। और बेटा भी सोया हुआ है, इसलिए वो भी नाश्ता नहीं किया। लेकिन इतना भी बर्तन अगर सिंक में रहता है तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, तो मैं बर्तन भी धो ली, साथ में मैं सिंक भी धो ली। उसके बाद अब जो जो एक्स्ट्रा काम होते रहेगा तो मैं करते रहूँगी। कम से कम मेरा नाश्ता का टेंशन ख़त्म हो गया है और बर्तन का टेंशन ख़त्म हो गया है। अभी टाइम बता दूँ, तो अभी टाइम हो रहा है 8:30 और थर्सडे है। थर्सडे का पूजा पाठ में थोड़ा सा टाइम लग ही जाता है, तो इसलिए और मुझे जल्दी जल्दी करना पड़ता है। और गैस चूल्हा मेरा ज़्यादा गंदा नहीं हुआ था, तो इसलिए मैं गैस चूल्हा को ऐसे ही मतलब सूखा कपड़ा से ही हल्के हाथों से पोंछ लेती हूँ, तो इससे भी साफ़ हो जाता है। क्योंकि मैं सब्ज़ी बनाई नहीं हूँ, पराठा वगैरह कुछ हुआ नहीं है, तो ज़्यादा गंदा था नहीं। क्योंकि मेरा किचन मैं गैस चूल्हा हमेशा साफ़ करते रहती हूँ, इसलिए समझ में आता है। तो आज मैं बोली कि जैसे पोछा ज़्यादा साफ़ सफाई नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी मैं इस कॉर्नर का सफाई नहीं की थी। जैसे पर्दा यहाँ का नहीं निकाली थी, मेरा किचन का ही खिड़की है, तो दोनों साइड का मैं पर्दा निकाल लेती हूँ, इसे धो दूँगी। और रहा ग्रिल, तो ये सब ग्रिल मैं पोछी भी नहीं हूँ, ना ही मैं धोई हूँ। तो सोच लेती हूँ कि थोड़ा थोड़ा अगर करना है तो थोड़ा सा मैं काम यहाँ पे कर लेती हूँ। और टाइम ये भी था, क्योंकि मैं बताई कि अभी 8:30 हो रहा है, तो आराम से मेरा 9 बजे तक टोटल काम ख़त्म हो जाएगा। तो मैं बस अब वो वहाँ में ना पर्दा है, तो उसे मैं रस्सी से बांध के लगाई हूँ। वहाँ पर्दा का कोई सिस्टम ही नहीं बना हुआ था, लेकिन बारिश के दिनों में जो पानी का झटास आता है तो डायरेक्ट वॉशिंग मशीन में आता है, इधर दोनों साइड से आता है। अब फ्रंट वाला तो मैं बंद कर ही देती हूँ जब मुझे दरकार होता है। तो बस मैं दोनों साइड का रस्सी काट के पर्दा निकाल ली हूँ। और आज मैं थोड़ा सोची हूँ कि थोड़ा सा मतलब इस एरिया का मेकओवर करूँ, क्योंकि एक ही चीज़ देख देख कर मन भी कभी उब जाता है, तो थोड़ा सा स्टाइल भी देना चाहिए, मेकओवर भी करना चाहिए। तो मैं आज सोची कि मैं अपना वॉशिंग मशीन को, जो इस साइड में बहुत दिन से है रखा हुआ, बहुत दिनों से, बहुत सालों से, मतलब 5 साल से रखा हुआ है ही इधर, तो आज मैं सोची कि अब मैं उसे उधर सामने एरिया में से करके रख देती हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे जो भी जाला वगैरह था, क्योंकि इधर का हमेशा पर्दा गिरा हुआ रहता है, खिड़की बंद रहता है, तो सारा जाला मैं निकाल दी। वॉशिंग मशीन का जो वहाँ पे पानी का सिस्टम बना हुआ है, तो पानी का धार से ही मैं खूब अच्छे से सब जगह धो लेती हूँ। सारा खिड़की ग्रिल वगैरह सभी कुछ मैं अच्छे से पानी का धार से ही धो लेती हूँ, और खूब अच्छा साफ़ भी हो गया था। तो फाइनली आज मेरा किचन भी पूरा नीट एंड क्लीन हो गया।
टाइल्स वगैरह तो मैं एक दिन पहले ही कर ली थी और जाला वगैरह भी एक दिन पहले ही कर ली थी। बस ये खिड़की थोड़ा सा रह गया था, क्योंकि दीपावली का मतलब ही है कोना कोना का साफ़ सफाई करना। हर जगह, हर वो कोना जहाँ दिखे कि हाँ यहाँ पे गंदा है, वहाँ पे गंदा है, तो सभी कुछ साफ़ कर लेना चाहिए। और इसमें सभी, अगर ज़्यादा फैमिली हो तो सभी मिलकर सपोर्ट करते हैं तो ज़्यादा अच्छा लगता है। लेकिन जिसका सपोर्ट नहीं है तो वो अकेले ही करती है, टाइम लगता है। थोड़ा थोड़ा काम कर मिल बांट के करने से अच्छा होता है। और ये देखिए, मैंने अपना ऐसे वॉशिंग मशीन आज सेट कर दिया है। जो इस तरफ था तो अब सामने में मैं कर दी। हाँ, इधर अब जगह बहुत ज़्यादा बड़ा मुझे लगने लगा है। और थोड़ा सा वॉशिंग मशीन भी गंदा था, तो दिखता नहीं है लेकिन है, गंदा हो जाता है, क्योंकि यहीं पे नल है और पानी का यूज होते रहता है। तो थोड़ा सा गंदा हो जाता है, तो मैं अच्छे से उसे भी रगड़ रगड़ के साफ़ कर देती हूँ। मेरा वॉशिंग मशीन भी साफ़ हो गया, जगह खूब बड़ा हो गया। हाँ, यहाँ पे अब थोड़ा सा लाइट कम आ रहा है। मुझे लग रहा है कि अब मुझे लाइट का थोड़ा सा यहाँ पे कम आ रहा है, लेकिन मेरा किचन में लाइट वगैरह खूब अच्छे से आता है। 2-3 खिड़की मैं सामने से खोल के रखी हूँ, तो लाइट का कमी नहीं है। लेकिन फिर भी देखती हूँ, अगर मुझे अच्छा लगेगा तो मैं ऐसे ही रखूँगी, या नहीं तो फिर 1 सप्ताह के बाद फिर मैं इसे जैसे था वैसे ही कर दूँगी। अब यहाँ पे है कि मैं आराम से यहाँ पे बैठ के, मतलब बड़ा बड़ा जो बर्तन हुआ मैं यहाँ पे धो सकती हूँ, कोई भी मुझे असुविधा नहीं होगी। पहले थोड़ा असुविधा हो रही थी, क्योंकि वॉशिंग मशीन साइड एरिया में जगह ले रहा था ज़्यादा। और रहा मनी प्लांट का, तो मनी प्लांट मैं जहाँ पे था वहीं पे मैं रखूँगी। आलू को मैं इस साइड में, आलू मैं इधर ही रखती हूँ, तो आलू को मैं इधर कॉर्नर में ही रख दूँगी। और ये देखिए, मेरा इतना सारा फूल आज रेडी है, फूल माला भी रेडी है। तो मैं पूजा कर लेती हूँ, थर्सडे का लक्ष्मी पूजा। और इसी के साथ आज का मैं ब्लॉग भी शेष कर रही हूँ। फ्रेंड्स, आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा, वीडियो को फुल वॉच दीजिएगा। थर्सडे का पूजा में 1 से 1.5 घंटा लगता है। ये देखिए कितना सुंदर सुंदर मैं माला बना के रख ली हूँ, सभी बाज़ार का है। तो मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा।